नेट की बात है, लोग बढ़ना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। फिर हमने अपनी सिक्योरिटी आके बढ़ा दी, अपने दरवाजा बंद कर दिया, तो एकदम से आके बदतमीजी करने लगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हो। तो ब्रदर का नाम लेने लगे, गौरव ब्रदर का, उसको बुलाओ कहाँ है। मैंने बोला कौन क्या आ रहा है उसमें। इतनी देर में तो एक भाई जो भाई था हमारा, उसको पीटा है, तो उसको धक्का दिया। तो उसने बोला कि हम अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग ऐसा मत करो। तो उसको मारना स्टार्ट कर दिया, बहुत ब्रूटली उसको बहुत मारा। उसके बाद छुड़ाया उसको, पुलिस वाले तो कुछ नहीं कर रहे थे, उसको लेके गए। फिर उन्होंने तोड़ना स्टार्ट किया है, ये ऐसा टेबल सके होते हमारे सिक्योरिटी वालों के, उस पर चढ़ के उन्होंने बड़े बड़े हथौड़े लेके आए और तोड़ना स्टार्ट किया पूरा। अंदर गाली वाली दे रहे थे। पुलिस वाले का स्टेटमेंट था कि इन लोगों को मत मारना, जो तोड़ना तोड़ लो। ऐसे रहे लोग इनका सवेरे का। सुबह को भी इन्होंने एलिगेशन वगैरह लगाया था। अब वो भी लगा रहे, वो तो हम क्या कह सकते। सारी सिक्योरिटी लग रही है, खड़े हैं। हाँ। ये देखो पटियाला के रहने वाले हैं, ठीक है जी। रोहित मेरा नाम है और यहाँ पे धर्म करवाया जा रहा है। इनको रोज बुला के लोगों को झूठ बोल रहे हैं। भाई आप यहाँ पे आओ, खुद उनके लोगों ने तोड़ फोड़ की है और नाम गांव वालों के ऊपर लगाया है। अंदर करीब 500 लोग अंदर थे, जिसमें 300 लोग तो विकलांग हो गए। उनको पैसे दे दे के यहाँ पे लेके आते हैं और धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है उनका यहाँ। ये सरासर गलत है। ये अंग्रेजों वाली राजनीति कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने की थी भारत के ऊपर, ये आज ये करना चाह रहे हैं। 20 तारीख को एग्रीमेंट हुआ है इनका, 21 तारीख को हम सारे इकट्ठे लोग हो गए, हमारी इनकी बात हो गई, भाई आप गाँव में ये काम नहीं चलेगा, आप इनको खाली कर दो। इन्होंने खाली करने का हमें वादा दिया, आश्वासन दिया, लेकिन कल इन्होंने संडे को सुबह अपना प्रोग्राम फिर यहाँ पे जमा दिया। हम चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए मैडम, ये नहीं चलने देंगे। On the day when there was this attack in Dwarka, there was another attack against Christians in Haryana, and the mob was using the same charges that they are here for conversions. I saw this video by a YouTuber named Ram Tyagi. In this video, he was talking about how Hindus should, protest against Christian churches, and I remember that this is the same person whom I had seen months ago in August protesting against the construction of a Hajj house in Dwarka. Their charge was that if the Hajj house is allowed, then this will be disastrous for Hindus. यहाँ पे मंदिर बना, हज हाउस ही क्यों? हमें मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें अपना मंदिर चाहिए यहाँ पे। अगर तुम मंदिर नहीं बना सकते तो हम यहाँ पे हज भी नहीं बनने देंगे। हिंदुत्व की लड़ाई है ये। इस देश में 33 करोड़ मुसलमान हो चुके, उन्हें आज भी अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है उन्हें अल्पसंख्यक? 33 करोड़ की अगर कोई आबादी हो रही है, वो अल्पसंख्यक नहीं होती। वो एक दिन हमारे हिंदू के बराबर हो जाएंगे, 70 करोड़ 100 करोड़ हो जाएंगे और हमारी गर्दनें काटेंगे। ऐसा हम नहीं होने देंगे। Basically, the same group is staging these protests and spreading fear amongst Hindus that Christians and Muslims are a threat to the Hindu society. The idea is to normalize violence against Christians and also to add some sort of diversity to the violence, and this as a friend said, that this kind of diversity in the violence also adds objectivity to it. When you say that these are Islamophobic, they can say that no, we are not Islamophobic, we actually protest wherever we find something wrong. As Mohan Bhagwat also mentioned in his Dashera address, I think they want to push for a national anti-conversion bill, which is in the RSS manifesto for a very long time. प्रार्थना सभा हो रही थी, उसमें अचानक भारी मात्रा में लोग आए,
दरवाजे पर आके उन्होंने तोड़फोड़ करी और इवन उन्होंने अपने संगठन का नाम भी लिया, जो हमें सुनने में आया कि बजरंग दल है। सो ये चीज़ें निंदनीय हैं, क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ही दुख का कारण है। बार बार कभी ये उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, कभी उत्तराखंड में, रुड़की में हुआ और कभी छत्तीसगढ़ में। दिल्ली कैपिटल है पूरे इंडिया की, यहाँ पर सेफ था। अभी लाडूसराय में पिछले दिनों एक चर्च तोड़ा गया था, उसके बाद में ये दूसरी घटना है। और ये असामाजिक तत्व के संगठनों के लोग आकर बार बार हमें डिस्टर्ब क्यों करते हैं, ये सारी बातें हमें सरकार से पूछनी है, क्योंकि दिल्ली में दो तरह की सरकारें हैं कि अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो ये सारा बीजेपी के अंतर्गत आता है, और राज्य सरकार जो हमारे केजरीवाल जी के अंतर्गत है। तो हम किसको बोलेंगे, राज्य सरकार का इसमें दोष है या केंद्र सरकार का, कि जो शरेआम बार बार ये कार्य करते हैं, इनको किनका संरक्षण प्राप्त है। एंटी कन्वर्जन बिल कुछ राज्यों में ये पारित है और उसका भी एक लिमिटेशंस है। एंटी कन्वर्जन का मतलब है कि आप किसी को फोर्सबली अपने पंथ में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, और हमारा समाज ऐसा कुछ कार्य नहीं करता है। और पूरा बाकी समाज के लोग भी हमारे समाज का आदर इसलिए करते हैं क्योंकि हम शांतिप्रिय लोग हैं, प्रेम पूर्वक हम अपनी प्रार्थना आराधना करना जानते हैं। और साथ ही में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एंटी कन्वर्जन बिल के बहाने इन संगठनों को किसने राइट दिया? क्या ये सरकार है? हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप FIR लॉन्च कीजिए ना, आप अरेस्टिंग करवाइए, वारंट निकलवाइए। गलत है तो अपना भी सरकार देख लेगी। शांतिपूर्ण तरीके से बातें करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, हमें घर बैठे हुए हमें आके परेशान करते हैं। और क्या ज़रूरत पड़ा है कि घर के अंदर घुस के जाने के लिए? क्या ये लोग आपके घर में आके या दूसरों के घरों में जाके या कहीं अन्य धार्मिक स्थानों पे जाके उधमबाजी करते हैं या किसी को परेशान करते हैं? आज तक इतिहास गवाह इस बात का, क्रिश्चियनिटी फेमस है तो इसलिए कि हिंदुस्तान में एक अच्छी एजुकेशन के लिए, अच्छी मेडिकल बातों के लिए और अच्छी बातों के लिए क्रिश्चियनिटी फेमस है, और एक शांतिपूर्ण तरीके से काम करने के लिए। लेकिन जब हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी लेकिन हमारे को बैठे बैठे परेशान करा जा रहा। मेरा सवाल है, ऐसा क्यों?